वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगली वीडियो में हमने शब्दार्थ को जाना और समझा। उसके बाद हमने अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी समझे। उस अभ्यास के प्रश्नों में कई सारी ऐसी पहेलियाँ थी जिसे हमें प्रश्नों के रूप में पूछा गया था। तो उस प्रश्न पहेली को सुलझाने में हमें बहुत मज़ा आया। अब हम इस वीडियो में स्वाध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर जानेंगे, जिसमें भी कुछ न कुछ पहेलियाँ भी दी गई है। तो चलिए बाल दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ग पहेली भरिए शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो वर्ग पहेली है, इसे हमें प्रश्नों के आधार पर ये भरना है। हमें प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है और फिर हमें भरना है। तो यहाँ पे बाएं से दायां और ऊपर से नीचे, इस तरह हमें प्रश्नों के जो उत्तर है वो इस वर्ग पहेली में भरने हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब प्रश्न दिए गए हैं, बाएं से दायां और ऊपर से नीचे। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमें ये जो सारे प्रश्न है ये हमें पढ़ने हैं, फिर उसका उत्तर ढूंढना है और इस वर्ग पहेली में भरना है। और उसमें यहाँ पे ये जो अक्षर के अंक दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, तो हमें 4 अक्षर वाला जो शब्द आता होता है वो हमें लिखना है। इसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीछे 3 नंबर दिए गए हैं। तो ये 3 अक्षर से जो शब्द बना होता है, ये प्रश्न के अनुरूप जो उत्तर आएगा वो 3 अक्षर का होगा। तो इसी हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो बाल दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए, दाएं से बायां है और ऊपर से नीचे वाला है, यानी दाएं से बाएं मतलब इस तरह दाएं से बायां लिखना है और ऊपर से नीचे वाला इस तरह लिखना है हमें उत्तर। तो चलिए हम पहला देखते हैं। नए जमाने का आजकल का। तो बाल दोस्तों, नए जमाने का और आजकल का, ऐसा 4 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 अक्षर लिखे हैं। तो 4 अक्षर से शुरू होने वाला ऐसा कौन सा शब्द होगा जो नए जमाने का है और आजकल का है? बिल्कुल सही, आधुनिक। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे उत्तर आएगा आधुनिक। तो आप ये जो शब्द प्रश्न के उत्तर है ये आप याद रखना और फिर उसे अपनी नोटबुक में लिखना। उसके बाद है ऊपर से नीचे का लेंगे। अब हम उसमें पहला है उल्लास, खुशी, हर्ष। तो बाल दोस्तों, ये तो तीनों एक दूसरे के समानार्थी लग रहे हैं। तो यहाँ पे 3 अक्षर लिखे हैं। तो बाल दोस्तों, उल्लास, खुशी, हर्ष, इसके अनुरूप 3 अक्षर वाला कौन सा शब्द होगा? आनंद। तो इसका उत्तर आएगा आनंद। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हम उसका उत्तर लिखेंगे। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का है तीसरा, लड़का, बच्चा। तो उसके पीछे 3 अक्षर दिए गए हैं। तो बाल दोस्तों, लड़का भी 3 अक्षर का शब्द है और बच्चा जो है वो 2.5 अक्षर का शब्द है। तो इसके अनुरूप कौन सा शब्द आएगा? हाँ, बालक। तो इसके अनुरूप जो शब्द आएगा वो है 3 अक्षर से शुरू होने वाला बालक। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। अब आगे का देखते हैं बाल दोस्तों। उसके बाद का है यहाँ पे दूसरे नंबर का हाथ। तो हाथ के पीछे भी 2 अक्षर लिखे हैं। तो हाथ भी 2 अक्षर वाला शब्द ही है। तो हाथ के अनुरूप उसका उत्तर क्या आएगा? जो
दो अक्षर का बना है। बिल्कुल सही, कर। कर यानी कि हाथ, तो हाथ का दूसरा नाम होता है कर। तो बाल दोस्तों, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद का है तीसरा, यहाँ पे ऊपर से नीचे वाला, वचन संस्थापक। वचन संस्थापक। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे पीछे 2 अक्षर लिखे हैं कि ये वचन 3 अक्षर का नाम है और संस्थापक जो है 4.5 अक्षर का नाम है। तो 2 अक्षर से होने वाला कौन सा नाम होगा जिसका अर्थ वचन संस्थापक होता है? तो बाल दोस्तों, उसका उत्तर आएगा बानी। बानी यानी कि हम जो बोलते हैं उसे बानी कहते हैं, तो उसे एक तरफ से वचन भी बोलते हैं। तो बाल दोस्तों, इसका उत्तर आएगा यहाँ पर बानी। यहाँ पे आया था बालक और यहाँ पे होगा बानी। उसके बाद हम यहाँ पे चौथा देख सकते हैं, 4 नंबर में है परमेश्वर। तो बाल दोस्तों, उसके पीछे 4 अक्षर है, तो 4 परमेश्वर की समान जो हो उसका अर्थ परमेश्वर निकलता हो, ऐसा 4 अक्षर वाला कौन सा शब्द होगा? तो उसका होगा करतार। तो परमेश्वर का 4 अक्षर से होगा करतार। तो बाल दोस्तों, उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है, तो बाल दोस्तों, उसके बाद है यहाँ पे दाएं से बाएं वाला 5 नंबर का प्रश्न, जिसमें है रात निशा। तो ये दोनों जो शब्द है वो 2 अक्षर से बने हुए हैं, लेकिन उसके पीछे तो 3 अक्षर दिखाए गए हैं कि इसका उत्तर 3 अक्षर का होगा। तो बाल दोस्तों, रात और निशा का 3 अक्षर वाला शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल सही, उसका उत्तर होगा रजनी। रजनी यानी कि तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पर रजनी। अब बाल दोस्तों, उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न है अपमान बेइज्जती। अपमान बेइज्जती। तो बाल दोस्तों, उसके पीछे 4 अक्षर लिखे हैं कि इसका जो उत्तर है वो 4 अक्षर का होगा। तो वो कौन सा होगा? अपमान और बेइज्जती से संलग्न कौन सा अक्षर ऐसे शब्द होगा जो 4 अक्षर से बना है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर आएगा जलालत। जलालत। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर जलालत। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। अब 7वें नंबर का सांस प्राण जीवन शक्ति। तो बाल दोस्तों, ये सांस जो है वो 2 अक्षर का शब्द है, प्राण जो है वो 2.5 अक्षर का शब्द है और जीवन शक्ति वो तो 5.5 अक्षर का शब्द है। तो उसके पीछे तो सिर्फ 2 अक्षर का ही उत्तर लिखना है हमें। तो 2 अक्षर वाला उत्तर कौन सा होगा जो सांस प्राण से संबंधित है? तो वो होगा दम। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे वाले में 8वें नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें है रोगी बीमार। रोगी बीमार। तो रोगी जो है वो 2 अक्षर का शब्द है और बीमार जो है वो 3 अक्षर का शब्द है और उसके पीछे हमें 3 अक्षर दिए गए हैं। तो रोगी बीमार का उत्तर 3 अक्षर वाला आएगा। तो चलिए सोचिए, इसमें कौन सा उत्तर आएगा?
इसका उत्तर आएगा मरीज। तो आजकल हम देख रहे हैं कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। तो हम न्यूज़ में देखते हैं, समाचार में देखते हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या इतनी हुई, इतने कोरोना मरीज ठीक हुए, इतने कोरोना मरीज जो है वो बढ़ गए हैं। तो रोगी और बीमार, उनको 3 अक्षरों में मरीज भी कहा जाता है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो बाल दोस्तों, मरीज जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। उसके बाद हम 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जो बाएं से दाएं वाला है। तो बाल दोस्तों, 9वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का एक काल। हिंदी साहित्य का एक काल, जिसके पीछे 4 अक्षर दिए गए हैं। तो इसका उत्तर 4 अक्षर वाला आएगा। तो क्या होगा इसका उत्तर, चलिए जानते हैं। इसका उत्तर आएगा ऋतिकाल। तो ऋतिकाल जो शब्द है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। ऋतिकाल को हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं। अब हम 10वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, आलसी निकम्मा। जो ऊपर से नीचे वाली पहेली का प्रश्न है, आलसी निकम्मा, जिसके पीछे 4 अक्षर से बनने वाला शब्द आएगा। तो इसका उत्तर 4 अक्षर से बना होगा। तो चलिए कौन सा है। तो आलसी यानी तो कामचोर होता है। तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे हम यहाँ पर। इसका उत्तर आएगा यहाँ पर। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। बाएं से दाएं वाले पहेली का प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर का। सिर बाण तालाब। सिर बाण तालाब। तो इसमें बाल दोस्तों 2 अक्षर से शुरू होने वाला उत्तर आएगा। तो चलिए हम जानते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा शेर। सिर बाण तालाब। तो इसका उत्तर आएगा शेर, जिसे हम लिखेंगे यहाँ पर शेर। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है ऊपर से नीचे वाली पहेली का, जिसमें 11 नंबर का प्रश्न है, बलवान ताकतवर। बलवान ताकतवर, जिसमें 3 अक्षर से बना हुआ शब्द का उत्तर आएगा। तो चलिए बाल दोस्तों इसका उत्तर जानते हैं हम। इसका उत्तर आएगा सैबल, जिसे हम लिखें यहाँ पर सैबल। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। अब बाएं से दाएं वाला प्रश्न, उसमें 12 नंबर का प्रश्न आएगा, गाने के साथ बजाया जाने वाला। गाने के साथ बजाए जाने वाला। तो इसमें बाल दोस्तों 2 अक्षर वाला उत्तर आएगा। तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आएगा साज। गाने के साथ बजाया जाता है साज। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा साज। उसके बाद है ऊपर से नीचे का पहेली का प्रश्न है, 12वें नंबर का, प्रत्यक्ष भेंट मुलाकात। प्रत्यक्ष भेंट मुलाकात। तो बाल दोस्तों इसमें भी 4 नंबर का जो 4 अक्षर का उत्तर आएगा। तो ये जो उत्तर आएगा वो 4 अक्षरों से बना होगा। तो प्रत्यक्ष भेंट मुलाकात, तो इसका 4 अक्षर से कौन सा उत्तर आएगा। इसका उत्तर आएगा साक्षात्कार। जो हम साक्षात हमारे सामने खड़ा होता है या हमें महसूस होता है, तो उसे कहते हैं
साक्षात्कार। तो चलिए इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसे यहाँ पर लिखते हैं साक्षात्कार। उसके बाद हम आगे का प्रश्न देखते हैं। उसके बाद बाएं से दाएं में आएगा 13 नंबर का प्रश्न, जो है अभिप्राय वास्ता। अभिप्राय वास्ता। तो उसमें बाल दोस्तों 4 अक्षर वाला उत्तर आएगा। तो वो शब्द कौन सा होगा जिसमें 4 अक्षर होंगे, जो अभिप्राय और वास्ता का उत्तर बनेगा? तो अभिप्राय और वास्ता यानी इसका उत्तर होगा मतलब। हम कहते हैं ना कि हमें तो तुमसे वास्ता है, मतलब तुमसे ही मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है, या मैं अपने काम से ही वास्ता रखता हूँ, या मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। तो ये जो है वो इसका उत्तर आएगा मतलब। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। अब बाएं से दाएं में आएगा 14 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में है होठ ओष्ठ। होठ ओष्ठ। तो इसमें भी 2 अक्षर से बनने वाला शब्द है, वो उत्तर में आएगा। तो वो 2 नंबर का उत्तर क्या होगा? 2 अक्षर वाला। 2 अक्षर वाला उत्तर होगा लब। तो बाल दोस्तों होठ को लब भी कहा जाता है। तो इसे लब को हम लिखेंगे, लब को लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे वाली पहेली में आएगा 15वां प्रश्न, शरीर देह। शरीर देह, जिसके पीछे ऐसे तीन अक्षर वाला शब्द का उत्तर आएगा। तो बाल दोस्तों शरीर देह का तीसरे नंबर वाला शब्द उत्तर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा बदन। तो हम अपने शरीर को बदन भी कहते हैं, काया भी कहते हैं, देह भी कहते हैं। तो इसका 3 अक्षर से शुरू होता शब्द आएगा बदन। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो बाल दोस्तों आप सबको मजा आ रहा है ना इस पहेली में? बहुत अच्छे। चलिए अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। अब आएगा 16 नंबर का बाएं से दाएं वाला प्रश्न, तह स्तर। तह और स्तर। तो ये 2 जो शब्द है उसका उत्तर हमें 3 अक्षर में देना है। तो 3 अक्षर वाला उत्तर कौन सा आएगा इसका? बहुत अच्छे, परत। हम ऐसे कई बार किसी के मुंह से सुनते हैं कि मैंने तो गहनों पर चांदी की परत लगवाई है या फिर सोने की परत लगवाई हुई है। तो इस तरह जो तह होती है, स्तर होता है, सोने का स्तर, चांदी का स्तर, तो इसी तरह हम उसे परत भी बोल सकते हैं। तो इसका एक उत्तर आएगा परत। तो चलिए इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। इसे लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद का प्रश्न देखते हैं। तो उसके बाद का जो 16 नंबर का है, 16 नंबर का प्रश्न है ऊपर से नीचे की पहेली का प्रश्न, जिसमें है ओहदा, दर्जा, पांव। तो बाल दोस्तों इन तीनों का समान अर्थ जिसमें आता हो, जिस शब्द से निकलता हो, ऐसा 2 अक्षर वाला उत्तर हमें ढूंढना है। तो वो कौन सा उत्तर होगा वैसा जिसका इन तीनों से लेना देना है? तो बाल दोस्तों ओहदा यानी कि हम गुजराती में बोलते हैं होदा।
होदा यानी कि किसी इसे नौकरी पर या किसी बिजनेस में कोई होदा हो, हमारा दर्जा हो, तो उसे हम पद भी कहते हैं। उसके बाद पाँव होता है तो पाँव को भी हम पद कहते हैं। तो बाल दोस्तों, इन तीनों का जो उत्तर आएगा वो आएगा पद, जो 2 अक्षर का बना है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे आएगा पद। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। अब ऊपर से नीचे की पहेली का 17 नंबर का प्रश्न, निश्चित, निश्चय, निर्णित। निश्चय, निर्णित। तो बाल दोस्तों, इसका भी 2 अक्षर वाला उत्तर आएगा। तो सोचिए वो कौन सा उत्तर होगा? हाँ, इसका उत्तर होगा तय। तो निश्चित करना यानी कि तय करना, निर्णित करना यानी कोई निर्णय लेना, तो उसे भी तय करना बोलते हैं हम। तो इस तरह निश्चय और निर्णित दोनों का उत्तर आएगा तय। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो बाल दोस्तों, अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है 18 नंबर का, जो बाएं से दाएं वाली पहेली का है। तो ये प्रश्न है खाद्य सामग्री अनाज। खाद्य सामग्री अनाज, जिसका उत्तर हमें 3 अक्षर में देना है। तो खाद्य सामग्री और अनाज का कौन सा ऐसा उत्तर आएगा जो इनसे संबंधित हो और 3 अक्षर का हो? तो इसका उत्तर आएगा रसद। तो बाल दोस्तों, खाद्य सामग्री और अनाज को रसद भी बोला जाता है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। अब आगे का प्रश्न देखते हैं बाल दोस्तों। ये अगला प्रश्न 19 नंबर का है, जो बाएं से दाएं वाली पहेली का है। तो बाल दोस्तों, चलिए अब हम इस उत्तर को जानते हैं। ये उत्तर है यश की कथा। यश की कथा, इसका उत्तर हमें देना है 4 अक्षर से बने हुए शब्द का। तो वो क्या होगा उत्तर? तो यश की कथा, इसका उत्तर होगा यशोगान, क्योंकि यशोगान में यश की कथा सुनाई जाती है। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। हाँ, तो बाल दोस्तों, आप सबको ये पहेली सुलझाने में मजा आया? बहुत अच्छे, आप सब तो बहुत होशियार हो। तो बाल दोस्तों, इस तरह आप घर पर भी ये पहेली सुलझाना और ये सब याद रखना। तो मैंने आपको ये जो प्रश्नोत्तर पहेली करवाई है, ये आपको याद रखकर होमवर्क में इसके उत्तर लिखने हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।